कमीने लोग, तुमको आजाद कराया पाकिस्तान से। 3870 भारत के अफसर जेसीओ जवान शहीद हुए। दोस्तों, यहां पे शेख हसीना भारत के अंदर बैठी है और शेख हसीना एक कॉल देती है। आग लगाने वाली भीड़ में से ज्यादातर लोगों को शायद पता ही नहीं होगा कि ये घर जिस आदमी का है उसने उनके देश को आजाद करवाया था। जबकि पाकिस्तान की फौज ने तुम्हारे 3 मिलियन बांग्लादेशी जान से मार डाले थे। 1 मिलियन आंकड़े सुन लीजिए। आपकी औरतों की इज्जत लूटी थी। शी सेज रोड ब्लॉक करो। वो घर था एक जमाने में शेख मुजीबुर रहमान का, जिसको बंग बंधु भी कहा जाता है, द पर्सन हु गॉट फ्रीडम। मोहतरम नाज़रीन, शेख हसीना वाजिद साहब का प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश ने फेसबुक का सहारा लेते हुए 6 माह बाद अपनी कौम को फिर शायद जगाने की कोशिश की और झंझोड़ा के मोहम्मद यूनुस ने मुझ पर कातलाना हमले किए हैं, मुझे कत्ल करने की कोशिश की, अब भी मेरे कत्ल करने की दर पे है। इसी तरह उसने कोशिश की कि जो बाकी मानदा अवामी लीग के लोग हैं वो प्रोटेस्ट करें ताकि मोहम्मद यूनुस परेशान हो और इस तरह फिर से उसको मौका मिल जाए बांग्लादेश में लौटने का। लेकिन बांग्लादेशी वो कहाँ मानने वाले थे, वही गैरतमंद लोग, वही जज्बाती और वही इनकलाबी वो उठ खड़े हुए। उन्होंने फिर से ईंट से ईंट बजा दी। जैसे अवामी लीग के गुंडों ने एहतजाज शुरू किया तो इनकलाबी बांग्लादेशियों ने फिर उनको आड़े हाथों लिया। ना सिर्फ उससे कई गुना ज्यादा एहतजाज किया, बल्कि मुजीबुर रहमान के घर में जिसको वो इस्तेमाल किया करते थे और अब यादगार के तौर पे छोड़ा हुआ था, उसको जला डाला, उसकी ईंट से ईंट बजा दी, उसका फर्नीचर, उसकी हर चीज जला डाली। इतनी नफरत करती है बांग्लादेशी कौम मुजीबुर रहमान से और उसके घर से। क्यों कि इस बंदे ने और उसकी बेटी शेख हसीना वाजिद ने इनको यरगमाल बनाए रखा। अपनी कौम से भी कोई ऐसा करता है? तुम्हारे याराने इंडिया से, तुम्हारी दोस्ती इंडिया से, दुश्मन कौन? पाकिस्तान। दुश्मन कौन? मुसलमान। आखिर इनकलाबी लोगों ने उसकी एक एक यादगार को जला डाला। यही सुनना था कि इंडियन मीडिया में चीखें उठना शुरू हुई, खासतौर पर गौरव आर्या और जीडी बख्शी की। इनकी तो यूं सुनी जैसे दुम पर पांव आ गया हो। ये बेवकूफ हैं, ये अपने मुल्क को जला रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, ये वैसा कर रहे हैं, मोहम्मद यूनुस ये गलत इंसान है, इसको किसने चुना है? जनाब, यही तुम लोगों को देखेंगे जो तुम्हारी एक एक यादगार को बांग्लादेश से मिटा कर दम देंगे। तुम क्या याद करोगे कि किस कौम से पाला पड़ा है? तुम कहते थे ना, 2 कौमी नजरिया हमने बे ऑफ बंगाल में डबो दिया है। नहीं जनाब, उसी बे ऑफ बंगाल से फिर निकल आया है। अब तुम्हें देखेंगे, ये तमाम आप लोगों को दिखाएंगे कि जीडी बख्शी और गौरव आर्या किस तरह रो रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आइए देखते हैं। कमीने लोग, तुमको आजाद कराया पाकिस्तान से। 3870 भारत के अफसर जेसीओ जवान शहीद हुए तुमको आजाद कराने में। जबकि पाकिस्तान की फौज ने तुम्हारे 3 मिलियन बांग्लादेशी जान से मार डाले थे। 1 मिलियन आंकड़े सुन लीजिए। आपकी औरतों की इज्जत लूटी थी, रेप किया था उनका, ठीक है साहब, और 10 मिलियन आपके लोगों को शरणार्थी बना के भारतवर्ष में धकेल दिया था। दोस्तों, यहां पे शेख हसीना भारत के अंदर बैठी है और शेख हसीना एक कॉल देती है। शी सेज रोड ब्लॉक करो। तुम्हारी आवाज सुनाई देनी चाहिए। जो मोहम्मद यूनुस है और उसके गुर्गे हैं, उसने बांग्लादेश को ऐसे घेर के रखा है, ऐसे जकड़ के रखा है। उनकी इस जकड़न से, इन जंजीरों से तुम्हें उभर के आना है। जंजीरें तोड़ दो, सड़क पे आ जाओ। शेख हसीना ये कहती है। वहां पे दूसरी पार्टी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी और साथ में जमाते इस्लामी, दोनों मिल जाते हैं। मिले तो पहले ही से थे, लेकिन दोबारा मिलकर ये बसों में आग लगाना, मारपीट करना, दंगा फसाद करना, इस पे उतर आते हैं और एक खास घर को फूंक देते हैं। वो घर था एक जमाने में शेख मुजीबुर रहमान का, जिसको बंग बंधु भी कहा जाता है, द पर्सन हु गॉट फ्रीडम फ्रॉम
पाकिस्तान, पाकिस्तान से आजादी ली और ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश। वो उसके पहले प्रधानमंत्री भी थे। उनका घर था जो बाद में म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया था, उस पूरे घर को फूंक दिया। यहां पे शेख हसीना का कहना है कि आप घर जला सकते हैं, लेकिन जो इमोशन उनके साथ जुड़े हैं आप उनको कैसे जलाएंगे। देखिए, यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि बांग्लादेश में 2-3 ताकतें हैं जो साथ में मिल गई हैं। देखिए, एक तो यह बात है, मैं बार बार यही सवाल पूछता हूं जो भी बांग्लादेशी हैं, मैं उनसे यही पूछता हूं और यही पूछता चला आया हूं कि भाई मोहम्मद यूनुस को who made him the senior advisor और who made him the head of state of Bangladesh? ये बनाया किसने, कोई ये तो बात समझाए मुझे कि साहब इसने बनाया। मैं ये नहीं कह रहा कि शेख हसीना बहुत अच्छी थी, मैं ये भी नहीं कह रहा कि खालिदा जिया बहुत अच्छी थी, लेकिन जब खालिदा जिया बनी प्राइम मिनिस्टर या शेख हसीना बनी प्राइम मिनिस्टर, वो एक चुनाव की प्रक्रिया से सामने आए। They were elected by the people of Bangladesh and they represented, rightly or wrongly, the will of the people of Bangladesh. That is how democracy works. You do not have perfect leaders. You only have leaders who can get better and better and who realize that they have to work for the benefit and the welfare of the country. ऐसा होता है डेमोक्रेसी में। अब तक बंगबंधु के नाम से जाने जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान का घर ढाका में एक हिंसक भीड़ ने जला डाला। वहां आज भी लोग जमे हुए हैं और ये तब हुआ जब शेख मुजीबुर रहमान की बेटी और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी पार्टी अवामी लीग के सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भारत से लाइव जुड़ी थीं और लोगों को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने इस दौरान मोहम्मद यूनुस पर उनकी हत्या की साजिश का आरोप लगाया। ढाका ने इस पर बांग्लादेश में भारतीय हाई कमिश्नर को बुलाकर विरोध भी दर्ज किया है। आग लगाने वाली भीड़ में से ज्यादातर लोगों को शायद पता ही नहीं होगा कि ये घर जिस आदमी का है उसने उनके देश को आजाद करवाया था, जलने से बचाया था। जुनूनी भीड़ ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के घर पर हमला करके तोड़फोड़ की और आग लगा दी। पुलिस की मौजूदगी में भीड़ घर की दूसरी मंजिल तक पहुंच गई, दीवारें तोड़ दी, फर्नीचर को तहस नहस कर दिया। उन्होंने शेख मुजीब के एक बड़े म्यूरल पर भी अपना गुस्सा उतारा। 15 अगस्त 1975 को इसी घर में शेख मुजीबुर रहमान और परिवार के कई सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से इस घर को शेख मुजीब के स्मारक में बदल दिया गया था। नारेबाजी करती भीड़ किसी की भी नहीं सुन रही थी। शेख हसीना के चाचा के घरों पर भी भीड़ बुलडोजर लेकर टूट पड़ी। सोशल मीडिया पर इसे बुलडोजर प्रोसेशन का नाम दिया गया था। दरअसल 6 फरवरी को शेख हसीना के देश से जाने के 6 महीने पूरे हो गए हैं। इसी मौके पर शेख हसीना रात 9 बजे अपने समर्थकों के लिए ऑनलाइन भाषण देने वाली थीं। तभी ये हंगामा मचाया गया। शेख हसीना ने एक ऑडियो जारी करके देश के लोगों से इंसाफ मांगा है। उन्होंने पूछा है कि क्या हमने आपके लिए कुछ नहीं किया। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, আমাদের গৌরবের ইতিহাস, আমাদের বিজয়ের ইতিহাস, এই ইতিহাসকে মুছে ফেলতে পারবে না। আমি জানি এটা মুছে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে, সংবিধানকে ধ্বংস করা, জাতীয় পতাকা ধ্বংস করা, অনেক চেষ্টাই করা হয়েছে। शेख हसीना कह रही हैं कि किसी इमारत को मिटाया जा सकता है, लेकिन इतिहास को नहीं बदला जा सकता। इतिहास अपना बदला लेता है।